ओम गुरुभ्यो नमः। वर्तमान आकाश में शनि और मंगल दोनों रेवती नक्षत्र, मंगल तो रेवती में आ चुका है, शनि आने वाला है। और परिणाम के बारे में कल इसका डिटेल वीडियो दिया था, राशिफल दे नहीं पाया था, उसके लिए थोड़ा सा फुर्सत में देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। ये बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। और अगर आप वर्तमान समय में ये जो देश का हालत देखो और विश्व का हालत देखो तो बड़े सारे जो गतिपथ है वर्तमान समय का, एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर में भी गतिपथ देखो, यानी एस्ट्रोलॉजिकली जब आप दूर तक देखते हो तो वर्तमान जितने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे कुछ भी, पंजाब में बम फटने से लेके बंगाल में भयंकर मारकाट से लेके और एक नया अभी वायरस जनरेट हुआ है, हत्ता वायरस या हस्ता वायरस ऐसा कुछ, वो सीप को अंदर आने नहीं दे रहे हैं और बाकी लोग उसके ऊपर भी अपना सुरक्षा देख रहे हैं। तो और बाकी रह गया तो ईरान और इजराइल अमेरिका वाला युद्ध का कंडीशन। और भारत में वर्तमान हमारे यहाँ पर अभी पेट्रोल टंकी में जाओगे तो 200 रुपये से ज्यादा तेल और नहीं दे रहे हैं, और गैस का तो ऐसा हालत किल्लत चल रहा है हर दिशा में। अभी अब गाड़ी खरीदने जाओ तो फिर वो कितना सारा, कौन सा गाड़ी खरीदे नहीं खरीदे तक का चिंता चल रहा है कि आने वाला समय में ये चलेगा नहीं चलेगा, और पुराना जितना जो मॉडल गाड़ी है वो सब या तो बंद हो जाएंगे या तो हाईली, मतलब एक प्रकार का बड़ा पेचीदा कंडीशन। और सारा ग्रह गोचरीय स्थिति दूर तक जो बता रहा है, ये जो शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर और गुरु का उच्च बृहस्पति में गोचर कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके डाउनफॉल कराएगा, ये एनर्जी समझना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोगों का समझ से परे वाला ये खेल वर्तमान समय में आकाश में चल रहा है। तो जो सबसे बड़ा वर्तमान समय में, ऑलरेडी मैं कल इसका राशिफल दे दिया था साढ़े साथी वालों के लिए, ओवरऑल सबका नहीं दिया हूं। और इस समय बड़ा गहरा चिंतनरत अवस्था चल रहा है। जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि अगर सोचो कि आप बाहर बहुत एनर्जेटिक होते हो, घर में घुसे और आपको अगर डिप्रेशन जैसी स्थिति है, घर से निकलने का इच्छा नहीं है, पड़े रहने का इच्छा है, या आपके घर में ऐसे कुछ जोन है जहां पर आप बैठ जाते हो तो फिर आप डाइवर्ट हो जाते हो, या जिस लक्ष्य या जो काम के लिए निकलना था उस काम के लिए नहीं निकल पाते हो, कोई और आपका एनर्जी चेंज हो जाता है। ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है कि सब ग्रह गोचरीय स्थिति ठीक, दशा अंतर्दशा ठीक, लेकिन आपको काम करने का रुचि नहीं है, डिप्रेशन है, साइलेंसनेस है, पड़े रहने का इच्छा है, झंझलाहट है, थोड़ा सा बात में क्रोध कर रहे हो, या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हो जो करने के लिए प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट या शेड्यूल बनाते हो, वर्कशीट बनाते हो। तो ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है कि भाई फिर तो अपना घर का वास्तु खराब है बोल के तो समझ जाना चाहिए कि जो हो घर वास्तु आपको एनर्जी देता है, काम करने के लिए ऊर्जा देता है, वही आपको एनर्जी को डाउनफॉल करा रहा है, डाइवर्ट करा रहा है, काम करने का रुचि नहीं दे रहा है, आपके अंदर स्पृहा नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ वास्तु समस्या है। ठीक ऐसा ही है, आप अपने दैनंदिन जीवन का जो परिस्थिति है, और चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो, चाहे पारिवारिक लेवल पे हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो, चाहे राजनीतिक देश का लेवल पे हो, या जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो, यूनिवर्सल किरण तो पढ़ते हैं, बिम तो पढ़ते हैं। और अगर आप देखोगे शनि मंगल का युति के बारे में कई प्रकार के बातचीत चल रहा है, और रेवती में गंडमूल नक्षत्र में शनि, इसका मैं कई दिन पहले बताया था कि देखो कोई ना कोई मतलब उग्रवादी अटैक के बारे में बताया था, और दूसरा एक नया वायरस, और इसको तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, 2026-27 नया मतलब कोरोना टाइप कुछ ना कुछ, तो अभी हत्ता वाला या हस्ता वाला कुछ एक तो आया हुआ है, जहाज में घुमाई घुमाई चल रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि दो प्लैनेट गंडमूल में आ गए। और देखिए इससे पहले और एक आया था कलकत्ता में, ऐसा कुछ एक वायरस उस समय निकला था, बातचीत दब गया, ऊपर उठा नहीं। तो
ये सब क्या है ना, वर्तमान देश का जो परिस्थिति है, ये जो हत्ता वायरस है, और उससे पहले कलकत्ता में कुछ ऐसा वायरस जनरेट हो रहा था। ये सब प्रिलिमिनरी सिग्नल्स हैं, इंगित कर रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, कभी भी आउटब्रेक होगा और कभी भी ब्रेकडाउन होगा और कभी भी लाखों करोड़ों लोग मरेंगे जिसका हिसाब नहीं मिलेगा। यानी एक ग्रहजनित अस्थिरता, राजनैतिक अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल अस्थिरता, तो ये स्वाभाविक रूप में चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई कहीं पर बहुत बड़ा शांति या एक स्टेबिलिटी वर्तमान नहीं है। इवन आप बोलोगे कि बंगाल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंजेस हो गया तो कुछ स्टेबिलिटी हो जाएगा, नहीं है। और सबसे बड़ा जो चीज है ना अभी क्या है, 9 तारीख को शायद वोट टेकिंग हो रहा है, तो 9 तारीख को मकर चंद्रमा रहेगा। और आप देख लो, अगर मकर चंद्रमा को लग्न में बैठा के देख लो बंगाल का इलेक्शन, अगर इसका दशा अंतरदशा श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा के महादशा से या मंगल का नक्षत्र से ये क्रॉस ओवर करेगा चंद्रमा, उस समय मैं देख रहा था उसका कुंडली 9 मई का, तो आप समझ लो कि भाई कलकत्ता बंगाल गयो। अब ये लंबा समय तक बहुत कुछ, ये एकदम थोड़ा सा और 2-4 दिन इंतजार कर लेते तो बढ़िया मिल सकता था, बंगाल का बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारा उन्नति हो सकता। लेकिन जिस समय जिस पल हो रहा है बंगाल का ये वोट टेकिंग, जिस समय राजसत्व ट्रांसफर या राजदंड धारण का जो योग है, वो बहुत बड़ा आने वाला समय में कलकत्ता बंगाल वेस्ट बंगाल में खून खराबा, रक्तपात और हिंसा कांड, बम ब्लास्ट से लेके भगवान ना करे सुनामी, और जिसमें ढेरों लाखों का भगवान ना करे टाटा बाय बाय गुड बाय थैंक यू, वो दिखाई दे रहा है। एकदम अच्छा लग्न नहीं है, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। उसका लग्न को भी अगर सुबह का 9-10 बजे का लग्न जो आता है ना इधर मिथुन कर्क का, उस समय अगर भी शुरू हो रहा है तो भी नॉट गुड। जस्ट नो, मैं कोई नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ बंगाल का कोई अच्छा शांति और उन्नति या स्टेबिलिटी। और अगर मैं ऐसा भी कहूँ कि अगर बंगाल में थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है तो थोड़ा सा 11 तारीख तक का पार कर लें, उसके बाद जाके ये जो वोट टेकिंग सेरेमनी है अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज देखो तृतीय स्थान में, अब मैं आज इस कुंडली को देख रहा था बंगाल का वोट टेकिंग शपथ ग्रहण समारोह का, तो इसमें वर्गोत्तमी मंगल अब धनिष्ठा मकर राशि का चंद्रमा से ये आगे चल के तृतीय स्थान में मंगल, और तृतीय तो मंगल, अगर उसका ना सही विश्लेषण और विचार करेंगे तो देखिए, एक विश्लेषण और एक विचार और एक फल, तीनों अच्छा है नो डाउट, लेकिन परिस्थितिक परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसका फल अगर देखोगे तो बहुत दंगा हंगामा, मार काट, भिड़ंत और खून खराबा और ब्लास्टिंग और धर्मांतरिंग, मतलब जनता के ऊपर बहुत क्रूरता ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो लोग प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, कहीं मुझे बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो बंगाल वाले सावधान रहना चाहिए, बड़ा खुशी नहीं होना चाहिए, और हो सके अगर डेट चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरे पास मैं जो न्यूज पाया उसके अनुसार कह रहा हूँ। तो ये था तो मंगल का ये बंगाल का जो वोट टेकिंग का बात। दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पर आया था कि क्या बंगाल में बीजेपी जो किया सही किया? अरे बीजेपी क्या गलत कर लिया? नहीं, बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, और वो कुछ कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र और CIR SIR और अंदर कुछ रिगिंग हो गया। ममता बानो कह रही है कि मेरे को 100 सीट मेरा चोरी हो गया, और ये लोग SIR कर दिया, बहुत सारा वोट 1 लाख या कितना 56 लाख या कितना वोट काट कूट दिया, और उसमें इतना मुस्लिम इतना हिंदू कट गए, अगर वो मिल जाते तो मैं जीत जाती। जो कुछ भी, मतलब एक तरह का दोषारोप कि भाई, देखिए उसका उत्तर यह है कि यहाँ कोई गलत नहीं हुआ है। अगर आप हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार इस बात का अगर प्रतिपादित करो तो
कोई बुरा नहीं है। वर्तमान जो भी वीडियो आप देख रहे हो बंगाल से आ रहा है, जहां पर पुलिस तक जय श्री राम चिल्लाने लग गए, मुसलमान भी गाना गाने लग गए भगवान का, और सब कोई ममता के जो क्रूरता था, कपटता था, अत्याचार था उससे पस्त थे। मतलब सब कोई चाहते थे कि यार चेंज हो जाए। तो मतलब एक आनंद, एक खुशी का लहर है, नो डाउट। परंतु इसमें जो प्रश्न है कि क्या बीजेपी सही किया या गलत किया, एकदम सही या गलत उस मीमांसा को समझने के लिए थोड़ा सा आगे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या है वो, देखिए इसमें महाभारत पर्व में चले जाइए। एक प्रश्न हमेशा लोगों के जिंदगी में आता है, वो प्रश्न ये है कि चोर चोरी करके भाग रहा है, पीछे पुलिस दौड़ा रहा है, चोर तो नहीं देखेगा रेड लाइट है और यहाँ हमको गाड़ी रुकना है, वो तो रेड लाइट ट्रैफिक नियम तोड़ेगा और भाग जाएगा। तो पुलिस ट्रैफिक का नियम तोड़ा, सही किया या गलत किया? अब पुलिस अगर इंतजार करके बैठेगा कि नहीं वो नहीं तोड़ दिया तो हम भी जाके तोड़ देंगे। इसमें महाभारत का मीमांसा क्या है कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है और अर्जुन देख रहा है कि कर्ण बोल रहा है कि मैं निहत्था हूं, कृष्ण भगवान बोले मार देखा जाएगा, थूड़ दे इसको, खत्म। और ऐसे ही भगवान रामचंद्र को ले लो। भगवान रामचंद्र जब बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा है, छुप के जंगल से कूट दिए बेटा बाली को। अब प्रश्न है कि पाप किए या पुण्य किए, अच्छा हुआ या गलत हुआ। उसको इस कहानी के साथ लगा, चोर तो चोरी करके भाग रहा है, पुलिस दौड़ा रहा है, चोर बोलेगा कि हम ट्रैफिक में नहीं रुकेंगे, पुलिस भी बोलेगा कि हम ट्रैफिक देख के नियम मानेंगे तो चोर पकड़ नहीं सकता है। तो ममता बानो और इससे पहले कम्युनिस्ट वाले जिस प्रकार का कल्चर बना के रखे थे, उस कल्चर को तोड़ने के लिए पुलिस को भी उस नियम को तोड़ना पड़ेगा। अब कर्ण और दुर्योधन और बाली के लिए नियम है, राम और अर्जुन के लिए नियम। इस युक्ति को समझ जाओगे तो समझ सकते हो। तो ये बड़ा पेचीदा नियम है कि एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि सही किया या गलत किया। तो क्या किया ये आपके ऊपर है। नियम हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम अपने तरफ से देखते हैं, क्योंकि वो लोग जितने सारे उधर ममता बालों का लोग टर्नमल टीएमसी वाले झूठा सर में बैंडेज वैंडेज लगा के दोषारोप देना चालू कर दिए हैं कि हमको पीट दिया, ठुक दिया, मार दिया। अब कौन सच क्या झूठ वो सोशल मीडिया में कहां से पता चलेगा। और सीधा सा बात है कि बंगाल में एक ही चीज अभी है कि द कर्म रिटर्न टुवर्ड्स यू, आपका कर्म फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कल्चर बना के रखे थे, जैसे सिखाए हो आपके प्रति बदला लेने का प्रवृत्ति, तो स्वाभाविक बात है बढ़ेगा ही। मैं जानता हूं बुरा है, गलत नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है, सबके लिए है। कर्मफल तो कर्मफल है, सबके लिए है। उसमें आप कितना भी झुक जाओ, सोचते रहो क्या होने वाला है। लेकिन कल का ही वीडियो में बना रहा था कि देखो शनि मंगल ये रेवती नक्षत्र की ओर आ रहे हैं और ज्यादा ब्लास्टिंग कंडीशन हो सकता है। देखिए आज सुबह सुबह का न्यूज है, सुबह तो नहीं 2-3 बजे न्यूज आया कि पंजाब में ब्लास्टिंग हो गया। और मैं इसको बोला था कि दोनों जब इस नक्षत्र में आएंगे तो एक विस्फोटक योग बनेगा। और जो वो वीडियो देखे हैं उनको मैं बताया था कि देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, इस नक्षत्र फल को जब बता रहा था नॉर्थ ईस्ट, और उधर ही बड़ा योग दिखाया। तो वो नॉर्थ ईस्ट का हालत आप खुद देख रहे हो और भारत का नॉर्थ कंडीशन का हालत आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। इधर नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता बंगाल में क्या हो रहा है और उधर नॉर्थ में क्या हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है ये ग्रह स्थिति, आप मानो मत मानो, आप तो अपना सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन में देखते हो, मैं एस्ट्रो सोशियो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखता हूँ। क्योंकि मैं बहुत अच्छा से विगत पर मतलब 45-43 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहे हैं, वो घटनाक्रम कुछ भी नहीं है। वो घटनाक्रम केवल और केवल ग्रहों का खेल है, देवी देवताओं का खेल है। जरूर जो अच्छा बैटिंग बॉलिंग करेगा गेम उसके तरफ जाएगा, शाणित जिसको बोलते हैं, एकदम 0-0 नॉन मिस्टेक, एकदम पड़ाक करके बहुत सार। लेकिन ये गलत डायलॉगबाजी, ये जो पागलपन है, ये जो मूर्खता है, किसके कारण है? ममता बानो का देख लो। अगर देखोगे तो कौन करा रहा है इसको मूर्खता आचरण? ग्रह। ट्रम्पू चाचा 56 इंच, इनको गलती कौन कराता है? ग्रह।
जिसका अच्छा काल है, अच्छे तारे हैं, अच्छे नक्षत्र फल हैं, तो वो लोग ठंडा दिमाग में नहीं जीतने वाला आदमी जीत जाता है और बाकी लोग बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के चलते हैं। अभी देखो कौन सा हाउस अच्छा है, अगर ये प्रश्न होगा तो सबसे पहले सिंह राशि का कुंडली को आप देख लो। काहे बता रहा हूं सिंह राशि, तो स्टालिन हार गया अभी उधर तमिलनाडु इलेक्शन में, तो उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल के मैं देख रहा था नेट में जो अवेलेबल है, तो वो उसका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सिंह राशि का कुंडली निकला। अभी मैं एनालिसिस करने नहीं बैठा हूं क्या है कैसा है, सनातन टूट जाए फूट जाए हट जाए बोल रहा था। तो सिंह राशि के ऊपर मैं आपको पहले से बहुत सारा वीडियो दिया हूं कि देखो क्या हो रहा है सिंह राशि वालों के साथ। सिंह संजय जी 75 सिंह राशि अलग चैनल खोल दिया हूं। इस समय क्या हो रहा है सिंह राशि सिंह लग्न के साथ, तो ट्रंप का सिंह लग्न का कुंडली में क्या घट रहा है उसके साथ। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया स्टालिन का, और नामाक्षर ममता का भी सिंह राशि है, तो देख लो इन बेचारों का हालत कैसे अवस्था में ये लोग चल रहे हैं। तो ये ठोकाई पिटाई चल रहा है, कुटाई चल रहा है। और आप पार्टी का वो जो दारू बेच रहा था, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल का मेष राशि 7.5 का है, उसके साथ जो टकलू था उसका सिंह राशि का कुंडली था, जेल घुस गया 7.5 जब ढैया जब शुरू हुआ था। तो सामने परिणाम है 7.5 का या ढैया का जो परिणाम है आपके समक्ष है कि ये अपना किया कर्म, बार बार इसलिए बोलता हूं कि अष्टम का जब शनि होता है तो दशम से एकादश में शनि चलता है, यानी आप क्या हुआ 30 साल का कर्मफल अष्टम कंटक शनि ढैया देता है। तो स्टालिन बाबा मिल गया, अपना पूरा पावर खत्म, टाटा बाय बाय, बड़ा घमंड तमंड भाव में था, आज के डेट में कुछ नहीं है, भिखारी होके घूमेगा। दूसरा कुंडली जिसका एनालिसिस किया तो वो था इस समय कर्क राशि का, हालांकि कुछ लोग कन्या लग्न भी दिखा रहे हैं, कौन है थालापति, उसका अगर देखोगे तो 2 अष्टम स्थान में राहु है, लेकिन कर्क राशि का देखो बिना गोचरीय सपोर्ट में कितना भी अच्छा दशा अंतरदशा हो जाए आपको अच्छा फल नहीं मिल सकता है। तो थालापति का बहुत अच्छा महादशा चल रहा है, और वो क्या है एकादश स्थान का चंद्रमा से एकादश स्थान में शुक्र अपने घर का अधिपति एकादशाधिपति का महादशा स्वगृही प्लैनेट, और कन्या से अगर पकड़ते हैं तो भाग्याधिपति स्वगृही प्लैनेट शुक्र, ये 9, 10, 11, 12 तो 9th हाउस का लॉर्ड, और उसका महादशा है। तो आज बाबा राम चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो कर्क राशि कन्या लग्न के लिए अगर इस समय कहें, अगर देखो राजयोग का कुंडली से ही तो एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग। अभी सोचो किसी वृश्चिक राशि को समझाना है तो 56 इंच को समझाएंगे, या टम्पू चाचा को समझाएंगे कि एकदम सांप छछुंदर का खेल हो गया है कि निगल लिया है ना, अगर खा लेगा तो मरेगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। सिंह राशि को समझाना है तो स्टालिन को समझाओ, टम्पू चाचा को समझाओ, सिंह का कुंडली। तो ये कंडीशन हाउस का एनर्जी है, तो समझ जाना है कि ये राशि वालों के लिए मजबूती है, इन राशि वालों के लिए शुभ फल का कंडीशन चल रहा है। तो ये वर्तमान परिस्थिति में समझने के लिए राजयोग किस राशि में है, फलित हो नेचुरली 7 में दशा बिना दशा अंतरदशा का तो कितना भी गोचर सपोर्ट नहीं करेगा, और कितना अच्छा महादशा हो जाए अगर गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी नहीं होगा। ठीक है, इस समय कर्क राशि का जो जब करियर मान सम्मान का अधिपति नवम में युद्धरत अवस्था में है, फिर भी अवेलेबिलिटी मिल गया, फिर भी जीत गया, तो अच्छा बात है। सब लोग नौसिखिया बोले, उसके पीछे बैकग्राउंड है बहुत अच्छा, क्या नाम है उसका, बिहार का, तो उसका पीछे राजनीतिक हाथ एक बैकअप मिला उसको, गुरु का उंगली पकड़ा तो आगे बढ़ गया। ये तो अच्छे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो वर्तमान समय में पूरा विश्व और भारत भी, और बंगाल में इलेक्शन हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए या केरल में भी हो जाए, क्या है अल्टरनेटली एक अनस्टेबिलिटी कंडीशन, एक हिला हुआ, एक भय सा, एक शंका सा, एक डर सा। और अगर इस समय आप देखोगे तो बहुत अच्छा है कि बांग्लादेशी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, रोहिंग्या लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं,
लेकिन और एक चीज भी आप देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब फील्ड में जाके सब समझोगे। जो वीडियो आ रहे हैं आप देखोगे, उन बेचारों का मुंह में, जो लोग हारे या वो टोपी वाले मुचमुंडे कंपनी वाले, उनका चेहरा देखोगे, उस चेहरा में एक खौफ है। मैं भारत स्वाधीनता के इतना 60 70 80 साल के अंदर किसी भी वीडियो में टोपी मुचमुंडों का चेहरा में ऐसा फियर फोबिया, एक कॉम्प्लेक्स, एक आइसोलेशन वाला चेहरा नहीं देखा था। तो बहुत सारे वीडियो में वो देखने में आ रहा है। तो ये परिणाम है इस समय का, और इसीलिए कह रहा हूं कि देश का और विश्व का ग्रह गोचरीय राजनीति यानी एस्ट्रो जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी कहां लेके जा रहा है, किधर लेके जा रहा है, और कहां कूटेगा और थुड़ेगा और कहां गिराएगा, कहां फॉल डाउन कराएगा ये सुनामी, किसी को नहीं पता। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो अभी जो आ रहा है सामने हत्ता वायरस हो, चाहे अभी बंगाल का रक्तपात हो, चाहे पंजाब का बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये सब शनि और मंगल एक। और क्या देता यार शनि मंगल, राहु मंगल में देख लिए क्या दिया, और शनि मंगल क्या दिया देख लिए, और दे रहा है, और आने वाला समय में तो और भयंकर होने का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। तो इसमें रेमेडी क्या है, समाधान क्या है? देखिए, आगे राजा राजुड़ा लोग यज्ञ हवन, विश्व शांति यज्ञ, ग्रह शांति यज्ञ, गृह शांति यज्ञ सब करते थे। आज के डेट में ना कोई यज्ञ करता है, ना अग्निहोत्र करता है। लेकिन अभी भी एक रेमेडी है कि ऐसे भयंकर विपदा परिस्थिति में आप अपने को और देश को सुरक्षा कर सकते हो। ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और इसका इम्पैक्ट जो कुछ अभी देश स्तर में, और ये शनि मंगल का गंडमूल में घुसते घुसते अगर ये रोग बता रहा है, तो जब आप ये स्वाभाविक बात है, इस समय व्यक्ति विशेष को बहुत सावधानी और बहुत शांति से सोचना पड़ता है, क्योंकि दो बार हुआ उड़ चुका है, वार्निंग मिल चुका है दो वायरस का, एक कलकत्ता में, और अभी ये विदेश में जहाज को नहीं रोक रहे हत्ता वायरस, और उधर कलकत्ता में क्या आया था, ये 2-3 महीना पहले आया था। तो और इसके ऊपर मैं पहले से बता दिया था, वर्षफल से लेके उधर। तो इमेजिन करो कि अभी 2 प्लैनेट गंडमूल को टच कर रहे हैं। जब शनि भी गंडमूल में रहेगा, गुरु बृहस्पति केतु भी गंडमूल में रहेगा। अब केतु ऑलरेडी गंडमूल में आ चुका है, शनि गंडमूल में घुसने वाला है, मंगल ही जिन गंडमूल। तो गंडमूल नक्षत्र में क्या निकल के आएगा आने वाला समय में, और कितने सेकंड के अंदर कितने सारे लोग खत्म होंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएंगे, और कितना बड़ा पैनिक कंडीशन विश्व ब्रह्मांड को खड़ा कर सकते होगा, ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं। लेकिन इस समय देखना, टुकुर 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 वार्निंग आ रहा है, घंटी बज रहा है, और हम लोग अभी भी सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी भी आप लोग ज्योतिष लोग डरा उड़ा रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। और जिस दिन होगा उस दिन तो फिर क्या बताएं। लेकिन वर्तमान समय स्थिति से सावधान हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सरकार लोगों को भी जरूरी है कि सरकार इस समय से ही, पहले से ही अपना प्रिकॉशन ले, अपना जो व्यवस्था करना चाहिए इसके ऊपर बड़ा दूरदृष्टि रख के काम करना चाहिए। नेतृत्व का तो यही लक्ष्य होता है कि दूर तक देख सके। नहीं देख पाएगा तो फिर अच्छा, सरकार देखे नहीं देखे, आप अपने लेवल पे तो देखो, आप अपने लेवल पे तो कुछ करो। मैं जानता हूँ सब बोलना बेकार है, आप करोगे नहीं, ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन करोगे, ना आपके बच्चों को मजबूत करने के लिए उस प्रकार का प्रशिक्षण दोगे, ना इस प्रकार का ट्रेनिंग दोगे। और देश रखो तो अच्छा है। हम लोग का शिविर चलते रहता है ऐसे यूथ लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बहुत सारा करा हमारे पास नहीं करते हो तो कहीं भी ऑल इंडिया लेवल पे ढूंढ के करो, लेकिन करा। उसका ऊपर एक वीडियो दिया हूँ 3 मिनट का, आज का ही 5-6 तारीख का ही ये पब्लिश किया हूँ कि यूथ ट्रेनिंग का क्यों जरूरत है, जेनजी और अल्फा लोगों के लिए क्यों ट्रेनिंग चाहिए, और क्या हो सकता है, आप अपने को बचा सकते हो। क्यों बोल रहा हूँ इस बात को? इसलिए बोल रहा हूँ कि एक औरत बेड सोर में भयंकर रूप में पड़ी हुई है, 1, 1.5, 2, 3 महीना से बेड सोर हो गया है, शरीर गंद आ रहा है, उस रूम में घुस नहीं सकते हो, उसी में पोटी कर रही है, उसी में सुसी कर रही है, अपना जन्म किया हुआ बेटा बेटी उसको पूछ नहीं रहे हैं, मतलब एक डंडा से दूर से खाना दे रहे हैं, नहीं तो पेमेंट वाला नर्स है, पेमेंट वाला कंपाउंडर है, वो आके काटा कुटू करके वो मांस को जला देता है, नाक में पाइप में भर देता है,
प्यास लगता है, पानी दे दो, देने वाला कोई नहीं है। नर्स आएगा तो 3 बार आएगा और देगी। भूख लग रहा है तो वही नर्स आएगी तो उसका ड्यूटी के टाइम में खिलाएंगे। मतलब 3-3 ठो नर्स तीनों शिफ्ट में रख दिए हैं, खिला रहे हैं, लेकिन बाप बेटा बेटी, जन्म किया हुआ बेटा बेटी उसको नहीं देख रहे हैं। और हम लोग बोलते हैं भाई इसका कुछ पंचदान कर दो तो इसका शरीर छूट जाए। बोलते हैं पंडित लोग खाने के लिए सर हम लोग को ठग रहे हो। नर्स डॉक्टर को हर महीना 50,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन पंडित को देने से उनका खत्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कलयुग है, हमारा बाप का किया जाता है। देख रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, जन्म किया हुआ बेटा बेटी अगर बेड सर में पड़ा हुआ माँ बाप को, बुढ़िया को नहीं देख रहे हैं, किस कर्म का दंड है? ये उस कर्म का दंड है कि आप माता पिता हो के अपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, कुत्ता भी जानवर भी जन्म दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दिया। उनको वेद वेदांत गीता भागवत योग ध्यान प्राणायाम पितरो देवो भव मातरो देवो भव का ज्ञान नहीं दिया। उनको एटीएम मशीन बनाया था पैसा कमाने वाला, अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड हॉलैंड बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास भेज दिया, जन्म करके पैसा कमाओ लेके आओ। उनको संस्कार नहीं था। तो आज तुम मर रहे हो तो ओल्ड एज होम में भेज देंगे, नहीं तो नर्स डॉक्टर कंपाउंडर को आकर रख देंगे, खुद कभी सेवा नहीं करेंगे। जबकि आप इंतजार करते हो कि कहीं मेरा बच्चा, कहीं मेरा बेटी, कहीं मेरा बेटा देखने आ जाए, थोड़ा सा सर में हाथ दे दे, थोड़ा सा सर मालिश कर दे, थोड़ा सा पैर मालिश कर दे, देखबो नहीं करते हैं। ये किसका दंड है? किस कर्म का दंड है? ये किस दोष से ये दंड निकला है? तो ये कुछ नहीं है, यू जस्ट नॉट फुलफिल योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस। आपके बच्चों को जो भारतीय शिक्षा संस्कृति धर्म विचार आध्यात्म का शिक्षा देना चाहिए नहीं दी। ठीक है, होल ओवर द ईयर स्कूल भेजा, कोई बात नहीं, 1 महीना के लिए तो हमारे पास या जहां पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल संस्कार शिविर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल रिट्रीट शिविर है, वहां भेज दो। 1 महीना का तो बात है। आप अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेज में लाखों रुपया का डोनेशन दे के कराते हो, हमको हजारों रुपया देके तो अपने बच्चों को भेज दो, हम उनको ट्रेनिंग देके उस लायक का तो बना दें कि आपका बच्चा सुबह सुबह आपका पैर छुए। उस लायक का तो बना दें कि माँ बाप अतिथि देवो हो, मातृ देवो हो, पितरो देवो हो, गुरुवे देवो हो, समझ जाए। कोई समझाने वाला है नहीं। तो आज जब मरोगे तो मुंह में मुतने तक नहीं आएगा, पानी क्या देगा आपको? रख देगा नर्स और डॉक्टर। इस समय ऐसे बहुत सारे बेडसोर में पीड़ित लोग हैं, मैं देख कर सिसक जाता हूं। और ये जो शनि मंगल युति अंधकूप योग कहा जाता है, और जिसके कुंडली में है, हालांकि और 4-5 दिन के लिए है, लेकिन बहुत सावधान, और है गंडमूल में और सावधान। इसको ज्वालामुखी योग भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी इस समय उज्जीवित हो सकते हैं जो मरे हुए थे, सुप्त अवस्था में थे। और ज्वालामुखी मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी के अंदर से लाभा निकले, आपके अंदर से भी लाभा निकलेगा, और लोगों के अंदर एक अतृप्तता, एक अशांति का मात्रा बढ़ेगा। और इस अशांति देख रहे हो रहा है, उधर पंजाब में अशांति हुआ, बल्कि बम फूटा। वो कौन फूटा है तो बात का एनालिसिस है। वो कलकत्ता में अशांति देख रहे हो, ईरान अमेरिका इजराइल में देख रहे हो, रसिया यूक्रेन में देख रहे हो, उधर हुती और उधर इस जो मैती वैती में देख रहे हो। और क्या देखना था, और यही तो चल रहा है। और जैसे जैसे देखना से मंगल क्रॉस कर जाएगा, कल सब जो योग खत्म हो जाएगा, देखना फिर से कुछ देर तक के लिए शांत रहेंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति अतिचारी है, तो कुटाई पिटाई ठोकाई तो चला ही रहा है और चलाएगा ही। तो अल्टरनेटली इस समय ये जो शनि का रेवती नक्षत्र का एंट्री है, ऐसे समझ लेना इस समय कि जैसे ही शनि रेवती में घुसेगा तो वो सीन हमेशा याद करना कि पुष्पा रिटर्न। पुष्पा जब वापस आता है तो बोले झुकेगा नहीं साला। और दूसरा वो जो धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना या क्या नाम है उसका, वो जो एंट्री मार रहा है वो गाना के साथ, हाँ, अब इस नक्षत्र में शनि का एंट्री ठीक ऐसा होने वाला है। और कितना विनाश और कितना ऐसा ऐसा न्यूज, ऐसा ऐसा संवाद, ऐसा ऐसा नेगेटिव फल सुनने के लिए आएगा जो कि आपका दांत नाक आंख कान पेट हजम नहीं कर पाएगा। उसके लिए तैयारी है। और ये कभी नहीं सोचना है कि आपके लाइफ में नहीं सपोर्ट नहीं आएगा। तेल का कीमत बढ़ा हुआ है, गैस मिल नहीं रहा है, तेल मिल नहीं रहा है, शुरू हो चुका है, और उस बहाने अभी रेट भी बढ़ेगा। और इतना किल्लत हुआ तो बाकी सारा चीज तो होना ही होना है।
खाद्यान्न से लेकर हर चीज का महंगाई बढ़ने वाला है। कौन सा बिजनेस कहाँ ठप होगा और कब ठप होगा किसी को पता नहीं। और आप लोगों को हम लोग बुलाते हैं कि भाई अभी नया रिफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक फॉर 2027 टू 2030 बहुत बड़ा भयंकर सनी जो जोन लगाएगा यहाँ 30 से लेकर 35 तक। वर्तमान अगर न्यू वे ऑफ बिजनेस में आप हाथ नहीं लगाते हो, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको दिखाई नहीं देता है, तो याद रखना आप लोगों को कटोरा पकड़ने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। सब ढहने वाला है, सब। ये एआई के कारण हो, चाहे युद्ध के कारण हो, चाहे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम के कारण हो, अभी से डोंट डिपेंड अपॉन दिस ऑनलाइन मनी। करो, मना नहीं है, लेकिन साथ में ऑफलाइन क्या इनकम हो सकता है उसके लिए हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं जून का स्टार्ट वीक, फर्स्ट वीक में। तो जो लोग आना चाहते हैं तो मैं नेचुरली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये अभी से वो चिंतन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि आने वाला समय में जो सबसे बड़ा संकट क्या है, खाद्यान्न का संकट होगा। अभी उसका धीरे धीरे पहला कदम दिखा रहा है। आप नहीं मानोगे, नहीं विश्वास करोगे तो अलग बात है। अरे बहुत बार आदमी लोग बोले हैं, बहुत बार ज्योतिष लोग डराते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन हमें दिख रहा है संजय हुआ चाहे संजय हूं दिख रहा। और हमें भी पता है कि संजय कितना बार भी धृतराष्ट्र को समझाए, नहीं समझने वाला है, लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं। खाद्य संकट भयंकर रूप में आएगा। और अभी भी मेरा बात अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रहा है और वो लोग जानते हैं कि एटलीस्ट धान, गेहूं, तिलहन, दलहन को कैसे संरक्षित किया जाता है। हमारे उड़ीसा में जो सबसे बड़ा संरक्षण व्यवस्था है अंडरग्राउंड माइंस, हम लोग उसको बोलते हैं खोणी मारना। संभवतः यूट्यूब में कई वीडियो में होगा। हमारे ही पास ये कल्चर है और कहीं नहीं है। और आप किसानों को बुलाता हूं कि आ जाओ, ये सीख लो, आने वाला समय में बहुत पैसा भी कमाओगे और खाद्य संकट के समय आप बच सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, 20 फीट तक नीचे कुआं जैसे गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर तरीका है उस मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करना है, और उसके अंदर धान, गेहूं, चावल, उड़द, तिलहन, दलहन सब अलग अलग खड़ी बना के, अलग अलग खदान बना के, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, माइंस बनाते हैं। और उसको संरक्षित 10 साल 20 साल तक, कितना भी पानी आ जाए, जलजला हो जाए, भूकंप हो जाए या सुनामी आ जाए, क्योंकि हमारा एरिया सबसे ज्यादा सुनामी वाला जोन है, ब्रह्मपुर, कटक इत्यादि का एरिया। वहां पर उस समय मतलब मिट्टी के अंदर रखते थे और एक बूंदा पानी बर्बाद नहीं करता था, उस प्रकार का पद्धति था। और ये धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गया है। तो किसान जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ सकते हैं हमारे पास, उस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करके उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। ऐसे बूढ़े लोग अभी भी हैं, ट्रेनिंग देते हैं हमारा यहाँ। तो आने वाला समय के लिए प्रिपरेशन मात्र है। अभी सोचिए कलकत्ता में अभी कर्फ्यू लग जाएगा, लोग एक एक रोटी दाना के लिए तड़पेंगे। कोई बड़ा बात नहीं है, वो दिखाई दे रहा है जो कंडीशन यहाँ पर हो रहा है, चाहे उधर जो नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मणिपुर वाला जो क्या नाम है उसका, मैती का चल रहा है। सबका आंकड़ी टूटेगा, मंगल का महादशा है। जो लोग भी, चाहे वो मैती वाले हो, चाहे बंगाल वाले हो, चाहे पंजाब वाले हो, जो बम फोड़ के जो अपना ताव भाव नौटंकी दिखा रहे हो, और ये जो मोटा भाई को ओपन चैलेंज मार रहे हो, 56 इंच को ओपन चैलेंज मार रहे हैं, और ये बम फोड़ के, या वो हुती विद्रोही और मैती जो असम, मेघालय, मणिपुर इत्यादि में जो दिखा रहे हो, चाहे वो उल्फा क्या सब माओवादी देख रहे हो ना, माओवादी को कैसे धुल के रखा दिया। भारत का मंगल का महादशा है, ऐसा मारेंगे। ऐसे ये जो आपको पता नहीं बीजेपी का कुंडली कितना खतरनाक कुंडली है, ऐसे मारेंगे दौड़ा के। ऐसे अननोन गनमैन अगर पाकिस्तान में डिप्यूट कर सकते हैं तो यहाँ भी करेंगे। तो थोड़ा सा बचा के रहना। डरा नहीं रहा हूँ, या मैं बीजेपी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। ऐसा मार मिलेगा, ऐसा कुटाई पिटाई ठोकाई चलेगा, ना तुम्हारा वीडियो, ना तुम्हारा न्यूज बाहर आ सकता है, ना तुमको खुद पता चलेगा कि कब मरे। तो इसलिए अपना बहादुरी अभी एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ मत हाको, एटलीस्ट गवर्नमेंट के साथ मत चैलेंज करो, बहुत बुरी तरह एकदम मत बोलो, वो कोई सुनाने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन अभी ग्रहों का ऐसा बना है विश्व पटल में। समझना है तो जो समझाना चाहता हूँ समझ जाओ। तो ये कुछ अभी
स्थिति है। और अगर आप देखोगे तो नेचुरल बात है, बाकी प्लानेट ठीक ठाक है, उच्च का सूर्य के साथ बुधादित्य बढ़िया है, शुक्र शुक्र बढ़िया है, लेकिन क्या करे, शनि देख रहे हैं तो क्या उखाड़ेगा। यही तो बताना चाहता था कि वृषभ राशि इज वेरी गुड। अगर आप ममता के हार के पीछे क्या देखोगे, वृषभ का कुंडली कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वृषभ इज गुड, बहुत अच्छा कंडीशन, लेकिन शनि का दृष्टि में है। वृषभ से अच्छा कंडीशन का कुंडली अभी कोई भी नहीं है। धन स्थान में गुरु बृहस्पति, क्या लाभाधिपति धन स्थान है, मस्त, लेकिन कुटाई पिटाई क्यों पड़ गया, शनि का दृष्टि है, और शनि न्याय का ग्रह है, कर्म फल दाता है, और क्योंकि अन्याय किया तो जीतने वाला गेम हार गया। अभी फिर कितना, अब रो तो क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ममता बानो रोते रहो। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो लोग भी इस समय वृषभ राशि वाले हो, मिथुन वालों को भी कहूंगा कि इस समय थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि मिथुन क्या 12 का 12 राशि शनि जब कालिस के ऊपर में दिया था, गंडमूल में चलता है, और इसी समय मंगल भी गंडमूल में चल रहा है, और इधर केतु भी गंडमूल में चल रहा है। कोई ये हल्का कंडीशन नहीं है, बहुत भयंकर कंडीशन है जब ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट गंडमूल में क्रॉस करते हैं। और आने वाला समय में सूर्य बुध शुक्र भी गंडमूल क्रॉस करेंगे, ज्यादा दिन नहीं है। फिर गुरु बृहस्पति भी गंडमूल में आ जाएगा, केतु गंडमूल में, शनि गंडमूल में, फिर पीछे पीछे मंगल भी गंडमूल का प्लानिंग है। मजाक समझते हो क्या? क्या क्या हो सकता है आने वाला समय। और वर्तमान का जो भी घटनाक्रम है, ये केवल इंगित और एक प्रकार का वार्निंग दे रहे हैं। मैं जो इस वीडियो को बना के आपको समझाना चाहता हूं, समझ जाओ कि एनर्जी किधर जा रहा है। अक्षरिक शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूं, और बोलूंगा तो आप बोलोगे कि डरा रहे हो, लेकिन समय का तकाजा को समझो कि हम लोग कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किधर के तरफ लेके जा रहा है, कितना रक्तपात, कितना खून खराबा, कितना मतलब धार्मिक उन्मादना, उग्रता, और मार काट से लेके, बॉम्ब ब्लास्ट से लेके, एरोप्लेन से लेके, देश विदेश का युद्ध से लेके, भूकंप, अग्नि उद्गीरण से लेके सुनामी तक, और खाद्य संकट, तेल संकट से लेके बाकी ह्यूमन लाइफ में सबसे बड़ा समस्या इस समय अगर आप देखोगे, जब ज्यादा प्लैनेट गंडगोल में चलते हैं तो संसार में क्या होता है, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, सुपर प्रॉब्लम, और आपके आशा आकांक्षा से बढ़कर बुरा फल। आप नहीं समझ पाओ अलग बात है, आप आंक नहीं पाओ अलग बात है, आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, आप एनर्जी को अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि हो क्या रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो अलग बात है। मैं सेंस कर लेता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, इस समय क्या हो रहा है इसका सेंस नहीं हो पाता है। लेकिन जो एनर्जी सेंसर आदमी है, अगर पड़ोसी में कोई मर के सोया है तो आपको पता चल जाएगा, या इस समय कोई मरा या कहीं पर रक्तपात हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अभी सोचो, एक मकर राशि का कुंडली में इस समय ऐसा योग लगा है कि कहीं से दुस्संवाद आए, तो ऐसे ही उसके घर में घुस रहा था, बड़ा जोर से गंध आया। बोला यार आगे से तो आया हूं, तो उसके तुम्हारे घर में गंध नहीं आता है। तब तक फोन आया कि उसके घर में कोई मर गया है। मैं बोला तो कुछ दिन पहले का मेरा वीडियो था कि देखो दुस्संवाद मिलेगा, कुछ दिन क्या 2-3 दिन पहले। और बोला हाँ। बोले क्या गणित है, क्यों क्यों मरेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजिकल नियम है, और कौन किसके ऊपर, किसी के ऊपर भी आ सकता है दुस्संवाद। और मुख्यतः अगर मकर राशि का कुंडली है, और अगर इनके तुला लग्न या वृषभ लग्न का है, तो ज्यादातर तुम्हारा बड़ा ताऊ या बड़ा बाप या इस प्रकार का किसी ना किसी का, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग जिसका उम्र हो गया है, दुस्संवाद का संभावना है, आ सकता है। सबको आएगा ऐसा नहीं है, जिसकी कुंडली में ऐसा योग और ऐसे लग्न होने हैं
तो संभावना है ऐसा कोई ना कोई दोस्तों बैड न्यूज आपको सामना करना पड़ सकता। सबको होगा ऐसा नहीं है। ये कह रहा हूं कि देखो, जब भी कोई मरा उसका एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट वे में आता है, उस प्रेत का प्रेजेंस डिफरेंस वे में आता है। बस आवश्यकता है कि आप बात समझ सको, तो आप उतना एनर्जी प्रोन एनर्जी सेंसिटिव हो तो सबको नहीं आएगा। और इस समय जो एनर्जी कह रहा है, हाँ चलो प्रार्थना पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, आध्यात्मिक लेवल पे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, मतलब एक प्रकार का दे नो हाउ टू रिलीज डाउन देयर एनर्जी इन स्पिरिचुअल फील्ड, देन उनके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो दिखाई देगा। और अभी हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य इतना ही है कि हम अलर्ट रह के कितना ज्यादा आध्यात्मिक लेवल पे रहें, यानी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और उसके लिए हमारे बच्चों को भी ट्रेनिंग में भेजें या जाएं, या हम लोग खुद भी, तो कुछ सुरक्षा हो सकता है। नहीं जाए तो भी ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जाए तो कुछ उत्तम फल मिलने का संभावना है। तो ये था प्लैनेट्स आर मोर इन गंडमूल नक्षत्र, और पर्टिकुलरली शनि इन रेवती का परिणामात्मक तात्कालिक फल। मैं उसको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल लेवल पे लेके आपको समझाने का कोशिश किया, नेशनल पॉलिटिक्स लेवल को लेके आपको समझाने का कोशिश किया, लेकिन समझ जाना कि और भी ऐसा अचानक फल आपके समक्ष आ सकता है। और अभी भी वक्त है, आप अपने आप को संभाल सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ दोगे, वो बात का बात है। धूप हो रहा है यूनिवर्सली, छत्ता तो पकड़ लो, यही हम लोगों का मकसद है, डराने का मकसद नहीं है। बारिश हो रहा है तो रेनकोट पहन लो, ये हमारा मकसद है, उससे ज्यादा हमारा कोई मकसद नहीं है। ये सब इतना वीडियो बना के आपको समझाने बुझाने के पीछे ओनली दिस मोटो। और अगर आप अलर्ट हो, सोचो पंजाब में ब्लास्ट हुआ, आप क्या कर सकते हो? कलकत्ता में बॉम्ब निकला, आप क्या कर सकते हो? ये तो मैं पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था कि हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं तो होगा। आप सुनने से क्या करोगे? हाँ ठीक है, मेरा बात सुन के आपको 2-4 मिनट अच्छा लगता है, ओके, हम भी मेहनत करके इतना लंबा वीडियो बना देते हैं, समझ में आ गया। और उसके बीच में कई अंदर ये पॉइंट रहता है, ठीक है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, बैठते हैं, ग्रह बुलवाते हैं। आशा करता हूं मेरे विचार और भाव को समझते होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।